Hello everyone, welcome to my channel जांगड़ा टीचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ऑल वीडियोज। सो बच्चों, कल हमने पॉजिटिव वर्ब का टॉपिक शुरू किया था जिसका मतलब होता है प्रेरणार्थक क्रियाएं, यानी जब सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता बल्कि किसी और से काम करवाता हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और ये पॉजिटिव वर्ब्स जो होती हैं वो मुख्यतः 5 होती हैं। ये आपको कल वाले वीडियो में बताया था, मेक, गेट, लेट, हैव और हेल्प। सो बच्चों, इनका यूज करने से पहले एक सेंटेंस देखते हैं हम, जिससे आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे देखो, मेरी माँ ने मुझसे कपड़े धुलवाए। अब इसमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? मेरी माँ, और काम हो रहा है धुलवाने का। तो धोने का काम माँ थोड़ी कर रही है, कौन कर रहा है? मैं। यानी कि मेरी माँ ने मुझसे कपड़े धुलवाए, तो काम किसी और से करवाया ना। तो सब्जेक्ट काम खुद नहीं करता, किसी और से काम करवाता है ऐसे सेंटेंसेस में। तो इनसे सेंटेंस बनाने से पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर इन 5 वर्ब्स के बारे में बताएंगे आपको। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। सी से पॉजिटिव और वर्ब, पॉजिटिव वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद अदर पर्सन का यूज करेंगे, अदर पर्सन। उसके बाद अदर पर्सन के बाद हम टू लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी आएगी? जैसे इसमें देखो, एक तो पॉजिटिव वर्ब होगी और एक जैसे धुलवाना या धोना, वॉश। तो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर बनेगा। वैसे इसको एक तरह से और बनाते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अगर वो साथ साथ करोगे तो आपका थोड़ा टफ लगेगा, इसलिए ये इजी है, तो पहले यही समझो आप। जैसे इसमें मेक दे दिया। अब मेक इन वर्ब के साथ, देखो बच्चों, कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके बीच में हम टू का प्रयोग करते हैं कई बार। जैसे वह बच्चों को पढ़ाती है, तो बच्चों को तो कई बार 2 चिल्ड्रन कर देते हैं, कई बार अकेला चिल्ड्रन लगाते हैं। इसमें बहुत सस्पेंस रहता है। तो इनके साथ किसके साथ टू का प्रयोग होगा और किसके साथ टू का प्रयोग नहीं होगा, वो चलो देख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले है मेक, तो मेक के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रखना। फिर है गेट, तो गेट के साथ टू का प्रयोग हमेशा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है लेट, तो लेट के साथ भी टू का प्रयोग नहीं होगा, लेट के साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हैव के साथ भी टू का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। और लास्ट है हेल्प, हेल्प में दोनों आते हैं, यानी कि टू का प्रयोग हम कर भी सकते हैं और नहीं भी होता है, तो ये ध्यान रखना। मेक वाला सेंटेंस बनाएंगे, उसमें टू नहीं लगेगा, गेट वाले में लगेगा, लेट और हैव वाले में नहीं लगेगा, और हेल्प में हेल्प के साथ टू का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बाकी आप सेंटेंसेस में समझ जाओगे जब सेंटेंस बनाएंगे। तो ये इनका यूज कैसे होता है, थोड़ा सा ये जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे मेक है, तो मेक का यूज हम ज्यादातर सेंटेंस में टू फोर्स, इसको समझो बच्चों। टू फोर्स का मतलब, यानी कि देखो, एक तो सब्जेक्ट खुद काम करवाता है, लेकिन पॉजिटिव वर्ब में तो सब्जेक्ट दूसरे से काम करवाता है ना। तो दूसरे से काम करवाने के लिए तो ये सारे वर्ब यूज होते हैं। तो इसमें मेक का यूज हम कब करते हैं? जब टू फोर्स मतलब किसी पे कोई काम दबाव देके करवाया जाए, यानी जबरदस्ती करवाया जाए, तो हम मेक का प्रयोग करते हैं। जैसे गेट, गेट में टू कन्वेंस, टू कन्वेंस, यानी कि किसी को कन्वेंस करना, यानी काम तो करवा रहे हो, एक तो आप जबरदस्ती काम करवाओगे, एक आप किसी को कन्वेंस, यानी कन्वेंस का मतलब होता है राजी करना या मनाना, किसी को मना के। यानी जैसे मम्मी से पापा से रिक्वेस्ट करते हो कि हमें ये काम करना है, मम्मा प्लीज ये काम कर लेने दीजिए, तो आपको कन्वेंस करना पड़ता है। ऐसे सेंटेंसेस में हम गेट का प्रयोग करेंगे। फिर जैसे लेट, लेट तो आप सब जानते ही हो, परमिशन के लिए होता है। टू लेट, टू अलाउ, अलाउ मतलब
कोई किसी को काम करने देने की परमिशन देता है। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी ईट, मुझे खाने दो। यानी कि किसी से परमिशन लेते हैं या किसी को परमिशन देते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में हम लेट का प्रयोग करते हैं। अब है हैव। हैव होता है टू असाइन, यानी कि ऐसा कोई काम जो हम किसी के पास करने के लिए भेज दें या छोड़ दें। जैसे सपोज करो पंखा खराब हो गया और हम पंखा ठीक करवाने के लिए किसी मैकेनिक के पास जाएंगे, मैकेनिक से ठीक करवाएंगे ना, तो वो असाइन हैव का प्रयोग करेंगे। और हेल्प तो बच्चों बहुत आसान है, ये तो आप सब जानते भी हो। टू हेल्प, इसका तो मतलब यही है कि किसी काम को करने में किसी की मदद करना या मदद लेना, तो हम हेल्प का प्रयोग करते हैं। आई होप बच्चों ये समझ में आ गया होगा। इतनी बातें एक बार फिर से रिपीट कर देते हूँ। जैसे मेक यानी कि टू फोर्स, किसी से कोई काम जबरदस्ती करवाएं। गेट का प्रयोग टू कन्वेंस, यानी किसी को मना के उससे काम करवाएं। लेट, किसी काम को करने देना, यानी करने देने की परमिशन लेना। हैव का प्रयोग टू असाइन, इसका मतलब आपको बता ही दिया, हेल्प, जैसे किसी की हेल्प करना या करवाना। तो अब बच्चों इस सेंटेंस को देखते हैं और इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मेरी माँ, यानी माय मदर, मेरी माँ। तो क्या करेंगे, माय मदर, माय मोम भी कर सकते हो, माय मदर। अब पॉजिटिव वर्ब देखो, सबसे पहले हम मेक का यूज कर लेते हैं। तो एक चीज को ध्यान रखना है बेटा कि इसमें टेंस जरूर देखना है, कौन सा टेंस है। ये तो आपको पता ही है, कोई भी टेंस में सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी पहचान को देखते हैं। तो पहचान धुलवाए यानी ए, आ, ई, ए, और ये पहचान किसकी होती है, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस की। तो यूज तो वैसे ही होगा जैसे पॉजिटिव वर्ब, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। पॉजिटिव वर्ब का यूज हम मेन वर्ब की तरह करते हैं, और मेन वर्ब में आपको पता है पास्ट इंडेफिनाइट में सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की। तो इसमें जैसे हम मेक का यूज करेंगे तो मेक तो फर्स्ट फॉर्म है, हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है। तो मेड, माई मदर मेड। अब उसके बाद देखो अदर पर्सन कौन है, मेरी माँ तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन काम कौन कर रहा है, मैं। तो अदर पर्सन कौन आएगा यहाँ पे, मी। मेरी माँ ने मुझसे कपड़े धुलवाए, अदर पर्सन हो गया। अब टू, अब देखो बच्चों यहाँ पे इसीलिए मैंने ये हिंट दिया था आपको कि टू कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। मैंने स्ट्रक्चर में टू इसलिए लगाया है कि कुछ वर्ब्स के साथ लगेगा तो कुछ के साथ नहीं लगेगा। तो हम देख लेंगे, जैसे मेक के साथ नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये वर्ब कौन सी है, इसमें जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, धोने का। तो धोना की इंग्लिश वॉश, और वॉश की फर्स्ट फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या धुलवाया जा रहा है, कपड़े, क्लोथेस। तो ये बच्चों हमारा सेंटेंस बन गया, मेरी माँ ने मुझसे कपड़े धुलवाए, यानी माई मदर मेड मी वॉश क्लोथेस। एक सेंटेंस और बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने पापा से या अपने पापा से लैपटॉप खरीदवाया। मैंने अपने पापा से लैपटॉप खरीदवाया। अब इसमें तो आपको देख के ही लग रहा है पापा से तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, जबरदस्ती कर नहीं सकते। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, जैसे सब्जेक्ट कौन है, मैंने, यानी आई। आई के बाद देखो अब इसमें हम गेट का प्रयोग करते हैं। आई गेट, सॉरी गेट की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये तो फर्स्ट है, गेट की सेकंड फॉर्म होती है, क्योंकि इसमें भी देखो खरीदवाया पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है। तो गोट, आई गोट। अब देखो इसमें अदर पर्सन कौन है, स्ट्रक्चर में अदर पर्सन है, अदर पर्सन पापा। आई गोट अपने पापा से, मतलब मेरे पापा से, माई फादर। इसमें सीधा पापा भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। आई गोट माई फादर। अब उसके बाद
तो टू देखो ऊपर, मेक में नहीं लगेगा, गेट में लगेगा, तो हम टू लगाएंगे। आई गोट माई फादर टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, खरीदना। खरीदना के इंग्लिश बाय भी कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। ये तो फर्स्ट ही लगेगी, आई गोट माई फादर टू परचेज। अब ऑब्जेक्ट क्या है, लैपटॉप। मैंने अपने पापा से लैपटॉप खरीदवाया। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इन्हीं दो सेंटेंस को बाकी वर्ब के साथ भी बना के देखते हैं। जैसे पहले को हमने मेक लगा के बनाया था, माई मदर मेड मी वॉश क्लोथेज। इसी को गेट से बनाते हैं हम, जैसे माई मदर, मेड की जगह गोट आ जाएगा, गोट। अब अदर पर्सन तो वही है, मुझसे धुलवाए हैं, तो मी। वॉश, अब देखो बच्चों, गेट के साथ टू लगेगा, गेट के साथ टू लगेगा, तो यहां हमने मेड मी किया था, यहां पे गोट मी टू, क्योंकि वर्ब से पहले टू का प्रयोग होगा, टू वॉश क्लोथेस। अब इसी तरह से हैव का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे माई मदर हैव। तो हैव की ये तो फर्स्ट फॉर्म है, हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड। माई मदर हैड, हैड के बाद अदर पर्सन मी, उसके बाद टू। अब देखो हैव में टू नहीं है, तो टू नहीं लगाएंगे। उसके बाद टू के बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म वॉश क्लोथेस। तो बच्चों ये तीन वर्ब बहुत खास होती हैं, हम तीनों का यूज करके एक जैसे सेंटेंस बना सकते हैं। बस इतना ही है कि किस में टू लगेगा और किस में टू नहीं लगेगा। इसी तरह से इस सेंटेंस को, मैंने अपने पापा से लैपटॉप खरीदवाया, हमने गोट का प्रयोग किया तो टू लगाया। इसी सेंटेंस को अगर हम मेक का प्रयोग करेंगे तो कैसे बनाएंगे, आई मेड माई फादर परचेज लैपटॉप। अब टू नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि मेक के साथ टू नहीं है। इसी तरह से हैव का प्रयोग करके करें, आई हैड माई फादर परचेज लैपटॉप, टू नहीं लगाएंगे। तो बच्चों ये दो सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो बच्चों ये सेंटेंसेस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैंने आपके लिए 4-5 सेंटेंसेस लिखे हैं जो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, बना के देखने हैं। और आज हमने मेक, गेट और हैव का प्रयोग किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेट और हेल्प वाले सेंटेंसेस बनाएंगे, इनको अच्छे से समझेंगे, इसीलिए इनको अलग छोड़ दिया है। तो आज मैंने ये सेंटेंसेस लिखे हैं आपके लिए, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे पहला है, मैंने उससे अपने बाल कटवाए, यानी मैंने बाल नहीं काटे, उससे कटवाए। पापा ने मेरे भाई से गाड़ी साफ करवाई, उसने मुझसे घर साफ करवाया। अध्यापक ने मुझसे पाठ पढ़वाया, चाचा ने मुझसे कार चलवाई। तो ये सारे के सारे मैंने पास्ट इंडेफिनाइट के ही दिए हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा पहले इजी समझ में जल्दी आएगा। बाकी थोड़ा सा आगे और टेंसेज में से भी सेंटेंसेस बनाएंगे और लेट और हेल्प वाले नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।